नमस्कार दोस्तों, दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को आज जानेंगे। सरकार का दावा, सफल हुआ लॉकडाउन। अगर लागू नहीं हुआ होता तो इतने लाख तक होते कोरोना के मामले। नई दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दावा किया है कि लॉकडाउन ने कोरोना महामारी पर ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल की है। सरकार की ओर से कोरोना पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप श्रीवास्तव ने आज 5 गणितीय अनुमानों के आधार पर एक आंकड़ा पेश किया। आंकड़ों के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो अब तक देश में कोरोना के औसतन 20 लाख मामले सामने आ गए होते, जबकि कोरोना से औसतन 54,000 लोग जान गंवा चुके होते। पहला आकलन BCG नामक संस्था ने तैयार किया है। इसमें से 2 परिस्थितियां हैं। पहले के मुताबिक लॉकडाउन के बिना 36 लाख लोग बीमार हो चुके होते, जबकि 1,20,000 लोग जान गंवा चुके होते। वही दूसरे के मुताबिक 70 लाख लोग बीमार हो गए होते और 2,10,000 लोग जान गंवा चुके होते। दूसरा आकलन PHFI नामक संस्था ने पेश किया है। संस्था ने बीमार का तो कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन इसके मुताबिक 78,000 लोगों की मौत हो चुकी होती। तीसरे लॉकडाउन के मुताबिक 23 लाख लोग बीमार हो चुके होते, जबकि 68,000 लोगों की मौत हो चुकी होती। चौथा आकलन के मुताबिक 15,90,000 मामले सामने आ गए होते और 51,000 लोग अपनी जान गंवा चुके होते। सरकार के मुताबिक इसे कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञों ने तैयार किया है। पांचवा आकलन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ तैयार किया। इसके मुताबिक अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगा होता तो 14 से 29 लाख लोग बीमार हो चुके होते, जबकि 37,000 से 78,000 लोग अपनी जान गंवा चुके होते। हमेशा के लिए लॉकडाउन संभव नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नीति आयोग के सदस्य और सरकार की ओर से कोरोना पर बनाए गए एम्पावर्ड ग्रुप के एक अध्यक्ष डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि लॉकडाउन ने अपना मकसद काफ़ी हद तक हासिल किया है। उसके मुताबिक लॉकडाउन ने न सिर्फ बीमार होने और जान देने वालों की संख्या पर ब्रेक लगाई है, बल्कि सरकार को कम समय में इस महामारी से लड़ने की दिशा में तैयार होने का भी समय दिया है। हालांकि डॉक्टर पॉल ने कहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए लागू नहीं रह सकता और देश के लोगों की सावधानियां बरत कर इससे लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, दूसरी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। बिहार के दरभंगा की ज्योति ने जानिए कैसे जीत लिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका का दिल। बिहार के दरभंगा जिले की बेटी ज्योति के हौसले और हिम्मत की चर्चा अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ज्योति के हौसले को सराहा और उसकी संघर्षपूर्ण कहानी को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योति ने ऐसा क्या किया कि इवांका ट्रंप उनकी मुरीद हो गई। दरअसल दरभंगा के सिरहुल्ली गांव की ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को लेकर साइकिल से गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गई। तकरीबन 12 किलोमीटर के संघर्षपूर्ण सफ़र को हौसले के साथ पूरा किया। 8 दिन में गुड़गांव से पहुंची दरभंगा की 15 साल की ज्योति जनवरी में अपने बीमार पिता की सेवा के लिए गुड़गांव गई थी। इसी बीच मार्च में लॉकडाउन हो गया और गुड़गांव में ही फंस गई। बीमार पिता की जेब खाली थी। पिता और बेटी के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई। इसी बीच प्रधानमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपये खाते में आए। ज्योति ने कुछ और पैसे मिलाकर पुरानी साइकिल खरीदी और पिता को उस पर बैठाकर गांव लाने की ठानी। पिता पहले नहीं माने पर बेटी के हौसले के आगे हाँ कर दी। ज्योति 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता को लेकर गुड़गांव के दरभंगा के सिरहुल्ली पहुंच गई। इस बीच शुक्रवार को राढ़ी पश्चिम पंचायत के पकटोला स्थित डॉक्टर गोविंद चंद्र मिश्र एजुकेशनल फाउंडेशन ने भी ज्योति को निःशुल्क शिक्षा और उसके पिता मोहन पासवान को नौकरी का प्रस्ताव दिया है। फाउंडेशन ने सिरहुल्ली निवासी मोहन पासवान और उनकी पुत्री ज्योति
कुमारी को हर संभव सहायता करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ज्योति के जज्बे को सलाम करते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य उन्होंने पूरा किया है। बहुत ही संघर्षमय इनका जीवन रहा है। दोस्तों, आगे की न्यूज़ देखते हैं। कोरोना के इलाज के लिए बांग्लादेश ने तैयार की जेनेरिक रेमडेसिविर दवा। 5300 रुपये है कीमत। रेमडेसिविर या जेनेरिक वर्जन तैयार करने वाला बांग्लादेश दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। बांग्लादेश की दवा निर्माता कंपनी वैक्सीम को जेनेरिक रेमडेसिविर बेचने जा रही है। कंपनी कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों को मुफ्त में देने की बात कही है। रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन तैयार। कोविड-19 मरीजों के इलाज में आती है काम। कहीं आपका फ़ोन नंबर, पता, ईमेल तो नहीं हो गया हैक? करोड़ों भारतीयों की निजी जानकारी लीक। डिटेल में जानने के लिए लाइन पर बने रहें। ऑनलाइन इंटेलिजेंस कंपनी साइबर सेल ने बताया कि साइबर अपराधियों के 2.9 करोड़ भारतीयों के व्यक्तिगत डेटा मुफ्त में डार्क वेब पर डाल दिए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को एक ब्लॉग में कहा, नौकरी की तलाश कर रहे 2.91 करोड़ भारतीय लोगों के व्यक्तिगत विवरण मुफ्त में लीक हो गए। आमतौर पर इस तरह की घटना हमारी नज़रों में आती रहती है, लेकिन इसने विशेष ध्यान खींचा क्योंकि इसमें बहुत सारा व्यक्तिगत विवरण भी शामिल है। इन विवरणों में शिक्षा, पता, ईमेल, फ़ोन नंबर, योग्यता, कार्य अनुभव आदि भी शामिल है। लीक हो चुकी है 2.2 करोड़ से ज़्यादा जानकारी। इस महीने के शुरुआत में भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के हैक होने की खबर मिली थी। उस समय भी इसकी जानकारी साइबर ने दी थी, जिसके मुताबिक हैकर्स ने इसके सर्वर को हैक करके 22 मिलियन लगभग 2.2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट की जानकारी चुराया था। बताया गया कि इस डिटेल को डार्क वेब पर ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इनमें विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, गूगल, फेसबुक के कर्मचारियों की डिटेल भी थी। सिक्योरिटी फर्म की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अनअकैडमी के 2,19,09,760 डेटा लीक हुए हैं, जिनकी कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर है। छात्रों की जानकारी 2,000 अमेरिकी डॉलर में। रिपोर्ट के मुताबिक अनअकैडमी की वेबसाइट से जो डेटा लीक हुआ है उसमें स्टूडेंट का यूज़र नेम, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन डेट, ईमेल आईडी, पूरा नाम, अकाउंट स्टेटस, अकाउंट प्रोफाइल जैसी कई ज़रूरी जानकारियाँ शामिल थी। बता दें, अनअकैडमी की मार्केट वैल्यू 5,000 मिलियन डॉलर, करीब 3798 करोड़ रुपए है। साइबर ने हाल ही में फेसबुक की हैकिंग की भी जानकारी का खुलासा किया था। साइबर ने एक वक्तव्य में कहा कि साइबर अपराधी इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी की ताक में रहती है ताकि उनके नाम पर वह पहचान चुराने, घोटाला करने या फिर जासूसी करने जैसे काम कर सके। नेक्स्ट खबर है दोस्तों एमपी से। ग्रीन जोन में एक और राहत, अब बिना ई मास्क भी लोग कर सकेंगे यात्रा। डिटेल में जानने के लिए बने रहें। मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन के लोगों को मिली एक और छूट, बिना ई पास के ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में कर सकेंगे सफ़र। लॉकडाउन के चौथे चरण में मध्य प्रदेश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में कई तरह की छूट के बाद अब शिवराज सरकार ने
एक और बड़ा कदम उठाया है। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन वाले इलाकों में जाने के लिए किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी एमपी में अब ग्रीन टू ग्रीन जोन पास फ्री रहेगा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब ग्रीन टू ग्रीन जोन में अपने खुद के वाहन से यात्रा की जा सकेगी। यही नहीं, ग्रीन टू ग्रीन जोन जाने के दौरान बीच में यदि रेड जोन भी आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। गृह मंत्री के मुताबिक यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिए प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले ई पास की आवश्यकता फिलहाल रहेगी और यहाँ बगैर पास के आवागमन पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेगा। विधायक का आई कार्ड ही होगा ई पास। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधायक की एक शिकायत रहती थी कि जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्हें रेड जोन वाले इलाकों में जाना पड़ता है या कई बार बैठकों के लिए जिला मुख्यालय में भी जाना होता है। ऐसे में कई बार ई पास बनवाने का समय नहीं होता है, जिससे नाकों पर समस्या आती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा फैसला किया गया कि विधायकों के लिए विधानसभा द्वारा जारी आई कार्ड ही ई पास माना जाएगा। देश दुनिया के किस हिस्से में कितना है कोरोना का कहर? नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा सदस्य अगर अपने निवास स्थान से अपने कार्यस्थल, जिले, बैठकों में आना जाना चाहते हैं, भले ही वह रेड जोन जिला हो, उनके लिए विधानसभा द्वारा जारी आई कार्ड ही ई पास के रूप में मान्य होंगे। विधानसभा सदस्यों के लिए ई पास की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिमलेश अहिरवार।